यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा स्टील का मार्केट है। हम जितना स्टील एक्सपोर्ट करते हैं उसका 45% यूरोपियन यूनियन में जाता है। यही यूरोपियन यूनियन भारत के स्टील इंपोर्ट कोटा को 47% तक घटाने वाला है और टैरिफ को लगभग 2 गुना बढ़ाने वाला है 2026 तक। और ये सब कुछ यूरोपियन यूनियन तब कर रहा है जब भारत के साथ में इनके फ्री ट्रेड के नेगोशिएशन चल रहे हैं। और ये जो फ्री ट्रेड के नेगोशिएशन है इनको करने का कारण ही यह है कि यूरोपियन यूनियन चारों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना के साथ में ये लोग व्यापार नहीं करना चाहते थे। इसी कारण से ये भारत की शरण के अंदर आए थे। और जब भारत ने इनके साथ में हाथ मिलाने के लिए मंजूरी दी तो इस तरीके की हरकत यहां पर यूरोपियन यूनियन द्वारा की गई। ऐसी कंडीशन में एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भारत को क्लियर धमकी यूरोपियन यूनियन को देनी चाहिए। अब ये धमकी क्या होगी और किस तरीके से दी जानी चाहिए, साथ में यूरोपियन यूनियन ने क्या रीसेंट प्रपोजल लेके आया है, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं हम पे क्या हुआ है। देखो, यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो भारत के स्टील के मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट है। मतलब अगर हम 2024 में 8.24 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका 3.71 मिलियन टन यानी कि लगभग 45% एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर किया जाता है। जहां पर अलग अलग प्रकार के स्टील, हॉट रोल्ड कॉइल स्टील, कोल्ड रोल कॉइल्ड इस तरीके का होता है ये स्टील, मेटालिक कोटेड स्टील, नॉन अलॉय वेरिएंट, ये सब हम लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। पर रिसेंटली यूरोपियन कमीशन के द्वारा एक नया प्रपोजल लाया गया जिसके अंदर इन्होंने क्लियरली कहा कि भारत के फ्री स्टील कोटा को हम लोगों को कम करना चाहिए और भारत के ऊपर टैरिफ को बढ़ाना चाहिए। अब ये फ्री स्टील कोटा क्या है पहले ये समझो, उसके बाद में इस प्रपोजल को आप और बेहतर रूप से समझ पाओगे। देखो बेसिकली क्या होता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर ना एक स्पेसिफिक कोटा दिया जाता है कुछ प्रोडक्ट को, जिनको कहते हैं टैरिफ फ्री कोटा। इस कोटा तक कोई भी टैरिफ नहीं लगता, पर इसके ऊपर ना डबल टैरिफ लग जाते हैं। कंफ्यूज हो गए? थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। स्टील का केस लो, मान लो स्टील के अंदर कोटा है 100 टन का। अगर भारत 120 टन स्टील एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, तो पहले 100 टन पे तो 0 टैरिफ लगेंगे क्योंकि कोटा 100 टन का है। बट उसके ऊपर जो 20 टन है ना, इन 20 टन के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे। नॉर्मल जो टैरिफ्स होते हैं ना, उसके भी ऊपर टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। इस तरीके से टैरिफ स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी प्रोडक्ट को टैरिफ फ्री कोटा दिया गया है तो भारत को बेनिफिट मिलता है टैरिफ फ्री कोटा का इन स्टील एक्सपोर्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने एक प्रपोजल लेके आया है, जिस प्रपोजल के अंदर इनके द्वारा कहा गया है कि जो टैरिफ फ्री इंपोर्ट कोटा है ना, उसको हम 47% से घटा देंगे। मतलब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझो कि जो 100 टन तक का टैरिफ फ्री कोटा था, जहां पर 0% टैरिफ लगना था, इसको 47% से घटा देंगे, यानी कि 47 टन से घटा देंगे। तो ये कितना बचेगा? 53 टन, यानी कि अब केवल 53 टन को ही 0% टैरिफ मिलेगा। और वहीं जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो अगर 120 टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पर लगभग ये 67 टन हो जाएगा। और इस 67 टन के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ है ना, उसको भी 50% और ज़्यादा बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली एक्सपर्ट्स द्वारा बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल टैरिफ है ये भारत के एक्सपोर्ट पे लगभग डबल लग जाएंगे, जो कि 2026 जून तक इंप्लीमेंट होंगे। ये प्रपोजल अभी है, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो। और ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है क्योंकि देखो भारत का ऑलरेडी स्टील का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर कम हो रहा है, क्योंकि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो पहले यूरोपियन यूनियन के द्वारा लेके आया गया था, इसकी डिटेल आप दूसरी किसी वीडियो के अंदर देख सकते हो। इवन मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर डिटेल में कवर नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, एक तरीके से इसको एक एक्स्ट्रा टैरिफ समझो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि नॉन यूरोपियन सप्लायर्स के ऊपर लगता है। तो भारत के स्टील
एक्सपोर्ट के ऊपर भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल स्टील का एक्सपोर्ट जनवरी से अगस्त के बीच में 2024 में 2.86 मिलियन टन तक का था, वो इस वर्ष घट के केवल 1.96 मिलियन टन पे आ चुका है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स की वजह से कम हो रहा है, और फिर उसी एक्सपोर्ट को और ज़्यादा कम करने के लिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ये एक और बड़ा टैरिफ ला के रख दिया है, जो कि भारत के पूरे स्टील सेक्टर के ऊपर बुरी तरीके से असर करेगा। पर अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन पहले ही चाइना के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट और एक बहुत अच्छा पार्टनर भारत था। पर अब भारत से ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने हमारे स्टील सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। बेसिकली इन्होंने टैरिफ भारत पे लगाने के लिए नहीं लगाए, इन्होंने ये जो टैरिफ लगाए हैं ये अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना बड़ा प्लेयर रहा नहीं है। अगर मैं स्टील सेक्टर की ही बात करूं तो 2007 के बाद से आज तक में अगर देखें तो स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगभग 65 मिलियन टन से घटी है, जो कि अलग अलग देशों में आपको अलग अलग अमाउंट में देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी गिरी है वो जर्मनी के अंदर गिरी है, और ओवरऑल ये जो ड्रॉप है ये लगभग 67% का है। इसके अलावा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर भी ड्रॉप हुआ है वो भी 67% है। साथ में 9,000 से लेके 1,00,000 जॉब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर लॉस हुई है। 2024 के बाद में ये लॉस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि जो यूरोप की पूरी स्टील की इंडस्ट्री है वो अब क्रिपल कर रही है, और इसी इंडस्ट्री को यूरोपियन यूनियन प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ लगाने का प्रयास कर रहा है। पर इसकी वजह से भारत के ऊपर एक उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमारे जो स्टील अभी तक यूरोपियन यूनियन के मार्केट के अंदर पहुंचता था, उसके लिए यूरोपियन यूनियन का मार्केट आधा क्लोज हो जाएगा जून 2026 तक। और इसी के अंदर अगर मैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का इशू लगा दूं तो फिर हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से हिट होंगे। ऑलरेडी हमारा बहुत ही कम देशों के साथ में ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है, बहुत ही मिनिमल ट्रेड सरप्लस भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ में है। ऐसी कंडीशन में वो ट्रेड सरप्लस भी यहाँ पर हिट करेगा। हालांकि मीडियम टर्म के अंदर क्या होगा कि जो स्टील है ये स्टील हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेचेंगे, और फिर इंडिया की जो पॉलिसी है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी ताकि डोमेस्टिकली ही हम इनका यूज़ कर सकें। ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर स्टील सस्ता होगा, और पैरेलली हम चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी स्टील के अंदर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना पे से डिपेंडेंसी कम होगी, और हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ स्टील है उसको इंडिया के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा भी रहा है वो अचानक से अपनी स्टील बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में वहाँ की खुद की इंडस्ट्री के लिए स्टील जो है वो अब महंगा बिकेगा। हालांकि WTO के अंदर कंप्लायंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि उसके टैरिफ और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये दोनों ही WTO के नियमों के अनुसार है। पर भारत के एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये नियमों के अनुसार नहीं है, ये क्लियरली नियमों को वॉयलेट करते हैं, पर डायरेक्टली WTO के अंदर जाकर इसके ऊपर कंप्लेन करना भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को बिगाड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में भारत को दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, जहां पर भारत और EU के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही है, जहां पर यूरोपियन यूनियन भारत को कह रहा है कि अपने कार के मार्केट को ओपन करो और कम टैरिफ लगाओ। तो हम भी यूरोपियन यूनियन को कह सकते हैं कि स्टील के मार्केट को ओपन करो और कम टैरिफ लगाओ। साथ में भारत एक काउंटर मूव भी कंसीडर कर रहा है, जहां पर हम 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाना चाहते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है? बेसिकली स्टील के इंपोर्ट के अंदर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे, जिसके जरिए हम हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, और वो लगभग 12% तक हम लगाने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये चाइना के स्टील एक्सपोर्ट से इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए है, पर ये बाकी देशों से भी फिर हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि क्रिटिक्स का कहना ये है कि बेसिकली ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है ये बहुत ही कम है, क्योंकि US के द्वारा लगभग 50% तक की ड्यूटी लगाई जा रही है, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगभग 25% की ड्यूटी जो है
है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। ऐसी कंडीशन में सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो भारत को भी लगभग 50 से 25% के आसपास लगानी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SR से 10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।